छोटे से गांव महाराजपुर में रहने वाली सीमा अपनी गरीबी, संघर्ष और उजले सपनों के लिए जानी जाती थी। उसके पिता गरीब किसान थे और घर में अक्सर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। पर सीमा की एक खासियत थी, वो काम में भी खुश रहना जानती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी सादगी थी जो कठिन हालात को भी हल्का बना देती थी। सीमा की शादी पास के गांव आरामपुर में रहने वाला एक राघव से हुई थी। राघव एक मेहनती किसान था, साधारण परिवार से, पर उसके घर वालों की सोच थोड़ी सख्त थी, खास करके उसकी माँ की, देवरानी देवी, जिन्हें लोग सासू माँ कम और घर की सरपंच का ज्यादा कहते थे। शादी के समय सीमा के गरीब मायके से ज्यादा दहेज देना संभव नहीं था। उसे बस कुछ कपड़े, एक चारपाई और पित्तल के बर्तन मिले थे। जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तभी कुछ चुभती निगाहों उसका स्वागत कर रही थी। सास ने बर्तन देखते ही ताना मारा, इतने ही लेकर आई हो, लड़की को भोज दिया जाता है, सामान भेजना भूल गए क्या? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। वह जानती थी कि गरीबी के ताने उसके जीवन का हिस्सा है। अगले ही दिन से सीमा को काम में लगा दिया गया। गाय बछड़ों को चारा डालना, खेत से घास लाना, सुबह सुबह चूल्हा जलाना, नाश्ता बनाना, पानी भरना और फिर घर की सफाई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी उसके लिए हर काम में गलती ढूंढना। सास कहती, गरीब की लड़की है, काम क्या समझेगी। ननद कहती, हाथ पैर चलाने से बहू नहीं बन जाती। सीमा चुपचाप सुनती रहती। वो जानती थी कि जवाब देना आया मैं घी डालने जैसा होगा। राघव बुरा नहीं था, पर वो अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सीमा चाहती थी कि वो उसका साथ दे, बस एक शब्द बोले कि सीमा गलत नहीं है, लेकिन राघव चुप रहता। कई रातों तक सीमा चारपाई पे चुपचाप आंसू बहाती। उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या यही जीवन है? क्या एक गरीब बहू की कदर कभी नहीं होती? एक दिन गांव में एक महिला बचत समूह की बैठक हुई। गांव की प्रधान ज्योति दीदी महिलाओं को सिलाई, अचार बनाना और सिखा रही थी ताकि वो कमाई कर सके। सीमा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सास से पूछा, अम्मा मैं भी सिलाई सीख लूं, घर का काम भी हो जाएगा और थोड़ा हाथ भी बढ़ जाएगा। सास बोली, गरीब घर की बहू और काम भी करेगी, क्या यहाँ काम कम है जो बाहर घूमने की सूझ रही है? पर आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार राघव बोला, अम्मा जाने दो ना, सीख लेगी तो घर के लिए ही फायदा होगा। सास भले ही झुंझलाई हो, पर राघव की बात काट नहीं पाई। सीमा ने सिलाई सीखना शुरू किया। शुरू में उसे सुई में धागा पिरोने में भी मुश्किल होती थी, पर धैर्य और अभ्यास और मेहनत से उसे कुछ ही महीनों में कुशल बना दिया। अब वह गांव की महिलाओं को ब्लाउज, बच्चों के कपड़े और घर की छोटी मोटी चीजें सिलने लगी। धीरे धीरे उसकी सिलाई मशहूर होने लगी और लोग उसके पास कपड़े लेकर आने लगे। पहली बार जब उसने अपनी कमाई के 20 रुपए घर में दिए तब सास ने ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहा, ठीक है रख दो। पर सीमा ने उस एक शब्द में भी अपनी सफलता देखी। जितना वह कमाती उतना ही घर में सामान बढ़ता गया। अब सास उसे सुबह सुबह ताने नहीं मारती। ननद भी उससे मुस्कुराकर बात करने लगी। राघव को भी गर्व होने लगा कि उसकी पत्नी घर में काम भी करती और कमाई भी। धीरे धीरे सीमा ने अपनी काम का दायरा बढ़ा लिया। ज्योति दीदी ने उसे बाजार में भेजा, जहां उसने अपनी बनी चीजों बेची और ज्यादा मुनाफा कमाया। एक दिन जब सीमा ने घर के लिए नया दुपट्टा सास के लिए खरीदा तो सास का मन पिघल गया। उन्होंने दुपट्टा हाथ में लेते हुए कहा, बहू तुमने हमारा घर रोशन कर दिया। सीमा की आंखें भर आई। इतने दिनों बाद पहली बार उसे सास के स्वर में प्यार सुनाई दिया। सीमा का स्वभाव कभी नहीं बदला। उसने बदलते हुए माहौल के बाद भी घर वालों के लिए वही सम्मान बनाए रखा। वो सबको समय से खाना परोसती, खेतों में राघव का साथ देती और रात को देर तक सिलाई करती। गांव की महिलाएं कहती, सीमा जैसी बहू किस्मत वाले को मिलती है। लेकिन सीमा जानती थी कि वो सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि मेहनत और धैर्य का परिणाम था। कुछ सालों बाद सीमा का छोटा सा सिलाई केंद्र खुला। अब वह 2 लड़कियों को काम देती थी। उसका घर अब सिर्फ उसका नहीं, गांव की महिलाओं की हिम्मत का केंद्र बन गया था। सास भी अब अक्सर बोली, हमारी बहू बहुत होशियार है, और यह सुनकर सीमा का मन खुशियों से भर जाता। राघव अब अक्सर उसके पास बैठता, बातें करता, सलाह लेता। उनके रिश्ते में वह मिठास लौट आई जो कभी ताने और तनाव में खो गई थी। एक गरीब बहू जब ससुराल में
कदम रखती है तो उसके साथ सिर्फ सम्मान नहीं जाता, वो अपने साथ उम्मीद, विश्वास और सपने भी लेकर आती है। पर उसे सम्मान तभी मिलता है जब परिवार उसके मन, मेहनत और इंसानियत को देखता है, ना कि दहेज को। सीमा ने साबित किया गरीब इंसान की पहचान नहीं, उसका संघर्ष उसका पहचान देता है। और यही सीमा की कहानी हर उस बहू के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ती।